करता है? यही है बेसिक कंट्रोल सेंटर है। जैसे कि मान लीजिए ये अपना सेंटर चलता है, इस सेंटर का कंट्रोल के किसके हाथ में है? मुखिया जी। वो भले कुछ करे या ना करे, लेकिन उनके पास कंट्रोल है, उनके पास पावर है। बात समझ रहे हैं? वो कमांड देते हैं, सर जी आप इस तरह से क्लास लीजिए, सर आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, क्या घटा है क्या बढ़ा है, उन्हीं को देखना है। बात समझ रहे हैं? हम लोग भी जिस तरह से पार्ट्स हैं, उसी तरह से आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भले ही न्यूक्लियस सेंटर ऑफ कंट्रोल है, लेकिन सब कुछ नहीं जी। बात समझ रहे ना? जैसे और सब सारी चीजें जिनके बारे में चर्चा हो रही हैं, वो जस्ट पार्ट ऑफ द सेल्स है। क्या है? पार्ट ऑफ द सेल्स। उसी तरह से न्यूक्लियस भी क्या है? पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल्स। सेल्स। भले उसके हाथ में कमांड है, लेकिन वो भी एक छोटा सा पार्ट है। बिना और सब ऑर्गेनेल के न्यूक्लियस कुछ नहीं कर सकता। हम भी इस सेंटर का हिस्सा है, पार्ट है। हम अगर पढ़ाने नहीं आएंगे तो क्या पढ़ाई होगा? नहीं होगा। भले ही आप सेंटर हैं, कंट्रोल ऑफ सेंटर हैं, लेकिन हम भी इसका पार्ट ही है। तो न्यूक्लियस बस यही है, कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटी को। साथ ही साथ न्यूक्लियस अपने अंदर जो सवाल आता है, न्यूक्लियस जो है अपने अंदर डीएनए को रखता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है, और डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कितना अच्छा काम है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फॉर्मेशन, एंड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी इसेंशियल वर्क। देख रहे हैं कितना आसान है? जी सर। बहुत सारे फंक्शन को करने में प्रोटीन का हाथ है। प्रोटीन डीएनए से बनाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। इससे बहुत सारी आपकी जानकारियां क्लियर